हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंडिसेस या पावर्स की वो सारी ट्रिक्स और टेक्निक्स जानने वाले हैं जिनको सारेगामापा की टॉपर इशिता यूज़ करती हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ माई चैनल बोर्ड एग्जाम वॉरियर्स। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए, क्या पढ़ना है हमें? इंडिसेस। पहले बेसिक समझते हैं दैट व्हाट इज इंडिसेस। तो क्या है इंडिसेस? इंडिसेस आर जस्ट अ फैंसी वर्ड फॉर पावर। नॉर्मली आप जिस चीज़ को पावर बोलते हैं उसी को फैंसी फॉर्म अगर देखेंगे तो वो क्या होती है? इंडिसेस। सो आगे पढ़ते हैं। दे आर द लिटिल नंबर्स और लेटर दैट फ्लोट हैप्पीली इन एयर नेक्स्ट टू अ नंबर और लेटर। देखिए ये लिखा हुआ 5 टू पावर 4। सो हेयर 5 इज अ बेस एंड 4 इज द इंडेक्स और पावर। जो मैंने अभी आपको बताया कि पावर का ही फैंसी वर्ड है इंडेक्स। तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है इंडिसेस के बारे में। जो क्या है? इंडिसेस ओनली अप्लाई टू द नंबर और लेटर दैट आर टू द राइट ऑफ द बेस। ओके, देखिए जैसे लिखा हुआ है ABC square, so square apply only to the C and nothing else. Or if you want to square to apply each term, so it would need to written ABC की whole power 2. Okay friends, and next term important, indices definitely do not mean मल्टीप्लाई। यस फ्रेंड, इंडिसेस का मतलब मल्टीप्लाई नहीं होता है। जैसे ये लिखा हुआ है 6 की पावर 3, सो वी कांट राइट इट 6 इंटू 3। हाउ कैन वी मीन इट? इट इज 6 इंटू 6 इंटू 6। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके कुछ रूल्स पढ़ते हैं। फर्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन रूल। तो यूजिंग फैंसी नोटिफिकेशन क्या हुआ? a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n। द डायरेक्ट मीन ऑफ दिस नोटिफिकेशन इज दिस। अगर आपकी दो फंक्शंस ऐसे दिए हुए हैं जिनके बेस सेम हैं और पावर्स अलग अलग हैं, तो आपको क्या करना है? बेस को एक बार लिखेंगे और पावर्स को ऐड करके लिख देंगे। ओके, देखिए जैसे एग्जांपल x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 4। तो क्या लिखेंगे हम? x की पावर, x को एक बार लिखा और पावर्स को ऐड करके लिख देंगे। सो 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 7। इसको आप x की पावर 12 नहीं लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट वन, 2 की पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 3। वॉट विल बी राइट इट? 2 सेम एंड पावर्स को ऐड करके लिखेंगे, दैट इज 5 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8। We can't write down it 4 to the power 8. Okay, next one, 3p की power 4 into 2p to the power 5. So firstly multiply the constant 3 into 2 which is equals to 6, and then write down p one time and add the powers, that is 4 plus 5 is equals to 9. इसको क्या नहीं लिख सकते हैं आप? 6p to the power 20. Okay, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए चलिए, सेकंड रूल, दिस इज डिवीजन रूल। तो क्या करेंगे इसमें आप? अगर दो फैंसी नोटिफिकेशन इस प्रकार दिए हुए हैं a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n, तो आप क्या लिखेंगे? इसे बेस एक बार लिखेंगे एंड पावर्स को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे m माइनस n। ओके, ये इस तरह से भी लिखा हो सकता है a की पावर m अपॉन a की पावर n। सेम आंसर इज इक्वल्स टू a टू द पावर m माइनस n। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। x की पावर 12 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 विच इज इक्वल्स टू x सेम एंड पावर्स को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। सो 12 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 8, जो यहाँ लिखा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आप क्या नहीं लिखेंगे? इसे x की पावर 3 नहीं लिखेंगे, ये गलत होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 5 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 3। सो व्हाट विल बी द आंसर? 5 सेम एंड 7 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 4, एंड वी गॉट आर आंसर 5 टू द पावर 7। वी कैन राइट डाउन इट 1 टू द पावर 4 फ्रेंड्स। ओके, चलिए नेक्स्ट एक और करते हैं। 20k टू द पावर 10 अपॉन 5k टू द पावर 5 विच इज इक्वल्स टू, सबसे पहले आप कांस्टेंट को डिवाइड करेंगे। तो 20 डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 4 एंड देन k सेम एंड पावर में 10 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू 5। सो आंसर विल बी 4k टू द पावर 5। ओके, आई होप यू एंजॉय द वीडियो फ्रेंड्स। चलिए थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रूल। चलिए क्या है? इफ पावर की पावर फंक्शन की पावर की भी पावर दी हुई हो, जैसे लिखा हुआ है a की पावर m की होल पावर n, तो आप क्या लिख देंगे? जस्ट आपको बेस को एक बार लिखना है और पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। यस फ्रेंड, क्या करना है इस बार? मल्टीप्लाई m इंटू n। ओके, चलिए एग्जांपल देखते हैं। x की पावर 5 की होल पावर 3, तो क्या करना है? x को एक बार लिखेंगे एंड 5 इंटू 3 विच गिव्स 15 and our answer is x to the power 15. Next is
2^3 की होल पावर 2. So what will be the answer? 2 same and 2 3s are 6. Next 3a की पावर 4 की होल पावर 3. फर्स्टली क्या करेंगे, जो कांस्टेंट लिखा हुआ है उसको पावर से सॉल्व करेंगे. दैट इज 3^3 इंटू a⁴ की होल पावर 3. ओके, 3^3 गिव्स 27 एंड अभी आपको बताया बेस सेम एंड 4 3s are 12. दिस इज अ आंसर. नेक्स्ट देखिए 2a की पावर 3, b की पावर 2, c की होल पावर 5. सो हाउ कैन वी सॉल्व इट? 2^5 एक जगह आएगा. नेक्स्ट a⁴ की होल पावर 5. नेक्स्ट b⁴ की होल पावर 5 एंड c⁴. What will we get the answer? 2^5 gives 32 and a⁴ की होल पावर 5, that is a⁴ into 5 15 and b⁴ 2 5s are 10 and c⁴. I hope आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे. सो डोंट स्किप द वीडियो फ्रेंड्स, क्योंकि अभी आगे और भी अच्छी ट्रिक्स हैं. देखिए नेक्स्ट यूजिंग ऑल 3 रूल्स कैसे करेंगे हम वापस से. देखिए सारे रूल्स जो अभी हमने पढ़े हैं, a⁵ इंटू a⁴m इंटू a⁴n क्या रीड किया था हमने, विच गिव्स a⁴m प्लस n. अगर सेम बेस के नंबर्स का हम डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और होल की पावर होती है तो क्या करते हैं, पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं. चलिए देखते हैं क्वेश्चन जल्दी से. x⁵ इंटू x⁵2 की होल पावर 4 अपॉन x⁵5. फर्स्टली वी यूज रूल नंबर 3. सो what will we get? x⁵ same and x⁵2 की पावर 4 gives 2 4s are 8. Next same use rule number 1. So what is rule number 1? अगर सेम नंबर्स बेस सेम है और पावर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या करेंगे, पावर्स को ऐड कर देते हैं. तो क्या हो जाएगा, x सेम एंड बिकॉज बीच में मल्टीप्लाई का साइन लग रहा है तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 3 विच गिव्स 11 एंड x⁵5 नीचे सेम. अब रूल नंबर 2, अगर सेम बेस वाले फंक्शंस को डिवाइड किया जाता है तो उनकी पावर्स क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट. तो 11 माइनस 5 गिव्स 6. ओके, तो x⁵ 6 है आंसर. ओके, चलिए देखते हैं नंबर्स में. देखते हैं पहले आप इसमें भी क्वेश्चन नंबर सेकंड में रूल नंबर 3 अप्लाई करेंगे. तो 5^3 क्या हो जाएगा, 5^6. नेक्स्ट वन इज 5^20. नेक्स्ट डिनोमिनेटर में देखिए 5^10 एंड 5^1. रूल नंबर फर्स्ट को अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी 5^26 अपॉन 5^11. रूल नंबर सेकंड के बेसिस पर 26 माइनस 11, तो पावर कितना आया 5. सॉरी फ्रेंड्स, ये 5 है, 5^15. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. 5/4 की होल पावर 2 इंटू 2v⁵ की होल पावर 4 अपॉन 50v. ओके, फर्स्टली रूल नंबर 3. सो दिस गिव्स 25, 4 2s are 8, v⁵8. 2^4 gives 16 and 5 4s are 20. So v⁵20 and denominator same. रूल नंबर 1 क्या करेंगे, पहले कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे. 25 into 16 gives 400 and v⁵20 plus 8 which gives 28. Next denominator same and last and rule number second. पहले कांस्टेंट को डिवाइड करेंगे तो 50 से अगर 400 को कट करेंगे तो 8 टाइम्स जाएगा एंड 28 माइनस 1 पावर्स को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 8 v⁵27. आई होप यू एंजॉय द वीडियो फ्रेंड्स. एंड लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक, जीरो इंडेक्स. इफ किसी भी फंक्शन की पावर 0 होती है तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है, चाहे वो कोई फंक्शन कांस्टेंट हो या कोई वेरिएबल हो या कोई नंबर लाइक 1 2 100 1000 लैक्स 1 लाख कुछ भी हो. अगर उसकी पावर 0 है तो वैल्यू हमेशा 1 होगी. देखिए x की पावर 0 इज 1, 17 की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, 5x की पावर 0 इज इक्वल्स टू 5 into 1 विच इज 5. एंड लास्ट वन नेगेटिव इंडिसेस. अगर a⁻m लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है, पावर को पॉजिटिव करना है. और पॉजिटिव कैसे करेंगे, इस फंक्शन को जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे एंड पावर इज पॉजिटिव. देखिए एग्जाम्पल x⁻2 वी कैन राइट इट 1/x², क्योंकि न्यूमरेटर में लिखा हुआ था x⁻2 और हम कहाँ ले गए इसे डिनोमिनेटर में, इसलिए पावर्स क्या हो जाएंगी पॉजिटिव. सेम 5a⁻3
क्या करेंगे, 5 तो ऊपर ही रहेगा, पावर नेगेटिव किसकी है, ए की ना, तो ए को ही डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो आंसर 5/a⁴। ओके फ्रेंड्स, चलिए आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। स्टे ट्यून विद अस एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बोर्ड एग्जाम वॉरियर्स।